अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्यारे अजीजों। आज मैं इस वीडियो में दो चीज बताने जा रही हूँ। पहली चीज के लाहौल पढ़ने के 6 ऐसे बड़े फायदे और ताकतवर फायदे आपकी खिदमत में रखूंगी, जिसे सुनने के बाद फिर आप लाहौल पढ़ना शुरू कर देंगे। कैसे आपको लाहौल पढ़ना है, कब पढ़ना है, इसके फायदे क्या क्या हैं। अगर आप यह जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देखिए। इंशाअल्लाह इसे सुनने के बाद आपके दिल को बड़ा सुकून मिलेगा और फिर आपका दिल इतना अच्छा लगेगा, पूरा दिन पूरी रात आपकी बड़ी अच्छी गुजरेगी। और दूसरी चीज यह कि जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, तो दोनों सजदों के बीच में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि दोनों सजदों के बीच में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है। उस दुआ के बारे में अभी आपको मैं बताऊंगी और फिर लाहौल पढ़ने के 6 बड़े ताकतवर फायदे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे पाक से साबित है, वो आपको बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले हम बात शुरू करें कि दोनों सजदों के बीच में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, उस दुआ के पढ़ने का मकसद क्या होता है और उस दुआ के पढ़ने से क्या फायदा होता है। आइए हदीसे पाक हजरत अबू दाऊद शरीफ की हदीसे पाक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को बयान फरमाया और इस दुआ को पढ़कर सुनाया कि इस दुआ को दोनों सजदों के बीच में पढ़ा करो। अब वह दुआ कौन सी है, पहले वह दुआ आप समझ लें, उसके बाद इसका तर्जुमा आपको बताऊंगी और इसके पढ़ने से क्या क्या मिल सकता है और क्यों पढ़ी जाती है वह भी आपको मैं बताऊंगी। अबू दाऊद शरीफ के अंदर यह हदीसे पाक है और उसके अंदर यह दुआ मौजूद है। वह दुआ यह है कि अल्लाहुम्मगफिरली वरहमनी व आफिनी वहदीनी वरजुकनी। यह मुकम्मल दुआ हो गई। अब इस दुआ को जो पढ़ते हैं न, जैसे हमने पहला सजदा कर लिया और उसके बाद जो उठकर बैठते हैं तब पढ़ा जाएगा, यानी दोनों सजदों के बीच में इस दुआ को पढ़ा जाता है और इस दुआ को जलसा कहते हैं। तो आपने इस दुआ को पढ़ लिया, तो अब इस दुआ में हमने जो पढ़ा है, इस दुआ को जो पढ़ा है, इसमें हमने अल्लाह से क्या मांगा है वो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, जब बंदा इस दुआ को पढ़ता है तो अपने रब से क्या मांग रहा होता है, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा और मुझे आफियत दे और मुझे हिदायत दे और मुझे रिज़्क़ अता फरमा। देखिए, इस दुआ में बंदे ने अपने रब से सब कुछ मांग लिया, सब कुछ मांग लिया। अगर आप भी इस दुआ को दोनों सजदों के बीच में पढ़ना चाहते हैं तो फिर कुछ कंडीशन है, वो जरा समझ लें। सवाल होता है कि सुन्नतों में, फर्ज में, नफिल में इसे हम पढ़ सकते हैं या नहीं। तो जवाब है पढ़ सकते हैं। कब पढ़ना है वो आप जरा समझ लीजिए। तो देखिए, सुन्नत में भी आप इस दुआ को पढ़ सकते हैं। जब आप सुन्नत पढ़ रहे हो, फर्ज नमाज अगर पढ़ रहे हो तब भी आप इस दुआ को पढ़ सकते हैं। नफल नमाज पढ़ रहे हो तब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि अगर आप फर्ज नमाज इमाम साहब के पीछे हैं तो फिर आप इस दुआ को नहीं पढ़ेंगे। जैसे इमाम साहब फर्ज नमाज पढ़ा रहे हैं और आप जा करके जो जमात में शरीक हो गए तो फिर आप इस दुआ को ना पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप इस दुआ को पढ़ोगे तो फिर ताखीर लाजिम आएगी, जिसमें कि आपको इमाम साहब के मुताबिक करना यह आपके लिए लाजिम और जरूरी है। हाँ, अगर जैसे कि किसी वजह से आपकी जमात छूट गई और आप तन्हा पढ़ रहे हो तो फिर आप पढ़ सकते हो। आप इस दुआ को किसी भी नमाज में पढ़ सकते हैं, नफल, फर्ज, सुन्नत, वित्र, किसी भी नमाज में आप इस दुआ को पढ़ सकते हैं। वाजिबात में जैसे वित्र नमाज आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप इस दुआ को पढ़ सकते हैं। हाँ, अब मसला रहा इमाम साहब का कि भाई इमाम साहब इस दुआ को पढ़ सकते हैं या नहीं। देखिए, इमाम साहब का मसला यह है कि पहले इमाम साहब
अपने मुक्तदियों को यह बात बता दे कि मैं यह दुआ को दोनों सजदों के बीच में पढ़ूंगा। अगर थोड़ी देर हो जाएगी, अगर आपको इजाजत हो तो पढ़ूंगा। और अगर मुक्तदियों को कोई गिला गुजारी, मुक्तदियों को भारी लगे कि भाई देर हो जाएगी, तो इमाम साहब इस दुआ को ना पढ़े। हाँ, अगर मुक्तदियों को खुशी है, सब राजी है तो पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अब आइए दूसरा सवाल यह है कि लाहौल पढ़ने के 6 बड़े फायदे कौन कौन से हैं, वो जरा ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बिस्मिल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलील अजीम रोजाना 10 बार पढ़े, वह गुनाहों से ऐसा साफ और पाक हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। कैसे पढ़ना है, इसका तरीका मैं अभी आपको बताऊंगी। बिस्मिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको आप याद कर लीजिए। इस तरीके से आपको पढ़ना है 10 मरतबा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 10 मरतबा इसको पढ़ लेगा दिन में, तो वह गुनाहों से ऐसा साफ हो जाएगा जैसे उसने कोई कभी गुनाह किया ही नहीं। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो क्योंकि यह जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। सुभान अल्लाह, क्या ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना नहीं है क्या? नंबर 3, तीसरा फायदा लाहौल पढ़ने के यह है कि लाहौल यह वो अमल है जो भी इसे पढ़ता रहता है वो दुनिया की 70 बलाओं से महफूज रहता है। आप रोजाना लाहौल जरूर पढ़िए क्योंकि 70 बलाएं बहुत ज्यादा होती है। नंबर 4, चौथा फायदा यह है कि लाहौल यह 99 बीमारियों की दवा है। कितनी बीमारियों की? 99। तो 99 बीमारियों की दवा है। और सबसे छोटी बीमारी जो है वह है गम। इंसान को जरा सी भी कोई बात हो जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो वह क्या हो जाता है? गम में मुब्तला हो जाता है। तो सबसे छोटी बीमारी क्या है? गम है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह 99 बीमारियों की दवा है और सबसे छोटी बीमारी है गम। बड़ी बीमारियां भी अगर आ गई तो वह भी क्या है, उसका भी इलाज इसके जरिए इंशाअल्लाह हो जाएगा। जो पढ़ता रहेगा उसे इसका फायदा मिलेगा। नंबर 5, पांचवा फायदा यह है लाहौल पढ़ने के कि जो शख्स रोजाना 100 बार 100 मरतबा लाहौल पढ़े वह दुनिया में किसी का मोहताज नहीं रहेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग खाने पीने से परेशान रहते हैं, बहुत सारे लोग खाने कमाने से परेशान रहते हैं। अगर आपने लाहौल पढ़ने की कसरत करी, आपने दिनों रात लाहौल पढ़ना शुरू कर दिया, तो अल्लाह पाक आपके लिए गैब से ऐसा इंतजाम फरमाएंगे कि फिर आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, बल्कि अपना ही कारोबार आपको मिल जाएगा, क्योंकि अपना कारोबार अपना होता है। पराई मोहताजी बहुत ज्यादा मजबूरी का सबब बन जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना कारोबार मिल जाए, आपको अपना जाती मकान मिल जाए, तो आज आपसे ही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़ना शुरू कर दें। छठा फायदा यह है लाहौल पढ़ने के कि जिस पर रोजी तंग हो रही हो, ठीक है, वह लाहौल पढ़े, उसकी रोजी को सादा कर दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप जो घर के अंदर तंगदस्ती चल रही है और घर के अंदर पैसा नहीं रुक रहा है या घर में खर्चा करने के लिए पैसा ही नहीं आ रहा है, तो आप तंगदस्ती के लिए, रोजी के लिए, कारोबार के लिए, घर की बरकत के लिए लाहौल पढ़ने की कसरत करें। इंशाअल्लाह आपकी तंगदस्ती दूर हो जाएगी। आप लाहौल पढ़ने की आज से ही कसरत कर दें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलील अजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलील अजीम पढ़ना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह बारक व ताला आपके घर से तंगदस्ती खत्म हो जाएगी, आपका कारोबार अच्छा चलेगा, आपके घर में बरकत होगी इंशाअल्लाह।